हेलो, वेलकम ऑन ग्रीन टैरेट चैनल 777 ओनली ट्रूथ। आज हम लेट नाइट एनर्जी देखेंगे। अगर ये लेट नाइट एनर्जी उन लोगों के लिए है वो जानना चाहते हैं उनका कनेक्शन कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। इस सब्जेक्ट को लेके लेट नाइट ये हम रीडिंग करने वाले हैं। अगर कोई कंफ्यूज है, किसी को लगता है कि वो सोलमेट है, किसी को लगता है नहीं ये कार्मिक रिलेशन है, कोई खुश नहीं है उस रिलेशनशिप में, और किसी को कुछ रिलेशनशिप नहीं है फिर भी बहुत खिंचाव महसूस होता है, यानी सोल टू सोल कनेक्शन लगता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन लगता है। तो आज हम देखेंगे डिवाइन से प्रेयर करके कि एक्चुअली में वो रिश्ता क्या है। ये डिवाइन मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन का ध्यान कीजिए, जिस भी डिवाइन पे आप भरोसा करते हैं। अगर बैकग्राउंड नॉइज आती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। प्रेयर कीजिए डिवाइन से। हे डिवाइन, मुझे बताइए ये जो भी रिश्ता है मेरे व्यूवर्स का 50% के साथ, क्या वो सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है, प्लीज़ बताइए। इस रिश्ते को अगर नाम देना होगा तो क्या है, ये कनेक्शन क्या है। सी बॉटम में आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो अर्थ साइन के हो सकते हैं। 12 के 12 साइन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो साइन ज़रूरी नहीं है, सिचुएशन ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत दर्द की सिचुएशन है। सी कार्ड क्या आए हैं, 3 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स। बहुत दर्द, बहुत दर्द। चाहते हैं एक साथ होना, लेकिन यहाँ पे कोई तो मैरिड है किसी के साथ, इसलिए ये कार्ड ऐसा आया है। और आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, लेकिन आप दोनों के रिश्ते का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है, इससे आप दोनों को लगता होगा। लेकिन वो स्ट्रांग होते हुए भी आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इनका, एक को किसी को तो अंदर से बहुत इनकम्प्लीट लगता है, या दोनों को भी लगता होगा। सी रिवर्स में है, बहुत काम करते हैं, सब कुछ है, बहुत बहुत सब, लेकिन अंदर से खुश नहीं है वो बंदा। हाँ, आपको लेके देखो, एक कोई तो मैरिड होगा या दोनों भी मैरिड होंगे। यहाँ पे एक लेडी है, एक लड़का है और एक बंदा उसे लेके जा रहा है, लेकिन ऑब्स्टेकल्स देखो कितने हैं, नैया पार करने में बहुत मुश्किल आ रही है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि यूनियन की कुछ भी एनर्जी नहीं है, सिर्फ दर्द की एनर्जी है। और कार्ड निकालते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। हे डिवाइन, प्लीज़ बताइए क्या है ये कनेक्शन मेरे व्यूवर्स का, उनके पर्सन के साथ कौन सा कनेक्शन है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़। मेरे व्यूवर्स का क्या कनेक्शन है। बहुत इमोशन है, बहुत दर्द है। सी टॉवर आया है बॉटम में, एस ऑफ कप्स है। आप और उनमें एक अलग ही इमोशंस है, कभी भी ख़त्म न होने वाले इमोशंस है आप दोनों में। आपकी लाइफ एक इमोशनल फुलफिलमेंट आप देखते हो,
होती है, आपने अगर बात भी किया ना एक दूसरे के साथ, तो भी अंदर से आपको बहुत हैप्पी लगता है, रिलैक्स लगता है, बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया, ऐसे लगता है। कुछ तो बड़ी घटना हुई है और उसमें आप मिले हो एक दूसरे के साथ, और वो जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन की वजह से आप दोनों को मालूम हो गया कि आप दोनों एक दूसरे से कितने अटैच हो। वो जो सिचुएशन है उसमें सब बिखर गया, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन से आप बाहर आए, और वो बाहर आने के लिए आपको जिस पर्सन ने हेल्प की, वो यही पर्सन है, और यही कनेक्शन सोल टू सोल कनेक्शन है जो आपको अंदर से हैप्पीनेस देता है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ओके, ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। आप बहुत ड्रीम देखते हो, खींचे चले जाते हो, कितना भी दो कितना भी लो, कम नहीं होता है प्यार। देखो, इधर से पानी निकल रहा है, इधर जा रहा है। आपको कभी कभी लगता होगा मेरा वेस्ट ऑफ टाइम जा रहा है, वेस्ट ऑफ एनर्जी जा रही है, फिर भी मैं क्यों भूला नहीं पा रहा हूँ, मैंने कितना दूसरे कामों में मेरा ध्यान डाला, फिर भी जब भी मैं अकेला होता हूँ तो क्यों उसको ही याद करता हूँ, ऐसा आपको लगता होगा। क्योंकि ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यहाँ पे देखो, शिवलिंग है, चैरियट का कार्ड है, शिव शक्ति का कार्ड है, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है, यहाँ पे कोई तो जो देख रही है। ओके, आई एम श्योर आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो, और ये डिवाइन मैस्कुलाइन। ओके, वो वेट कर रहे हैं आपके आने का। दोनों भी अंदर से बहुत दर्द में है, इतना दर्द कि कभी कभी हमें लगे कि हम मर गए हैं, ऐसे ही लगे, क्यों जिंदा है। अंदर दिल धड़कता है, जिंदा है तो है जिंदा, लेकिन अंदर से हैप्पी नहीं है। सोल अंदर से रो रहा है किसी का तो। सी, बहुत बड़ा हार्ट पेन हो गया है, बहुत बड़ा, क्योंकि सोल को ही दर्द हुआ है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है मेरे दोस्तों। आप एक दूसरे की तरफ इतने खींचे जाते हो कि, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भीड़ में हो ना, तो अगर वो आपके सामने आते हैं तो पूरी दुनिया आपको दिखती नहीं है, सिर्फ वो इंसान ही दिखता है। और उनको भी ऐसा ही होता होगा कि उनको सिर्फ आप ही, मतलब उनकी नज़र भी आप पे ही जाती होगी। ये ऐसा कनेक्शन है। शायद थोड़ा सा एज गैप हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी सिचुएशन हुई है, टॉवर आया है, और इसमें आप दोनों ने एक दूसरे को पूरा सपोर्ट किया, इमोशनल सपोर्ट। और तब आपको मालूम हुआ कि आपका और उनका रिश्ता कुछ अलग ही है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। आप शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने भी साल आप नो कांटेक्ट में रहो, फिर भी आप 24 घंटा बैक ऑफ द माइंड उसको याद करोगे ही करोगे। और आप चाह के भी उस पर्सन को गुस्सा नहीं कर सकते हो, सिर्फ उसको चेस करोगे। अगर आप स्टॉप करेंगे तो वो आपको चेस करेगा। दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और ये जर्नी बहुत इजी नहीं होती है। देखते ही डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो अभी ये डिवाइन मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए। सी, बहुत डिवाइन ने ही ये इमोशन भरा कप आपको दिया है। आप दोनों के सोल पे डिवाइन का हाथ है, इसलिए भर भर के आंसू शायद आपके आंखों में से भी आंसू आते होंगे, और उनके भी, जब भी आप एक दूसरे को याद करते होंगे। दोनों का वाटर साइन हो सकता है, या एक का वाटर एक का अर्थ साइन। साइन इम्पोर्टेंट नहीं है, एक का फायर साइन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस में आपको ये कहा जा रहा है, आपको अंदर से तो हारा हुआ महसूस होता है, बहुत दर्द
मिल रहा है, लेकिन गाइडेंस में डिवाइन के कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, प्यार कम नहीं होना चाहिए। इमोशंस जो है वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये सोल जर्नी है, सोल टू सोल कनेक्शन है। तो आप अगर इमोशन कम करोगे तो ये यूनियन कभी नहीं हो सकता, या वो अगर प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो भी ये यूनियन नहीं हो सकता। दोनों को एक लेवल पे आना है और फिर डिवाइन टाइम में यूनियन होगा। दोनों को एक साथ, अगर पानी, तो दोनों को पानी जैसा होना है। ओके, मतलब अगर पानी में कुछ भी डालो तो पूरा मिक्स हो जाता है, ऐसे आपको होना है। ये है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। जो डालोगे वही बाहर आएगा। सोल में सोल मिलेगा, एक ही सोल के दो पार्ट। समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रही हूँ? तो आपको मैनिफेस्टेशन करना है। अगर वो आपको अवॉइड करते हैं, नो कांटेक्ट में है, दर्द में है, तो भी प्रैक्टिकल नहीं होना है। मेडिटेशन करो, मैनिफेस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चक्रा हीलिंग करो। ट्विन फ्लेम का खास मेडिटेशन होता है, वो करो। ओके, और उनको चेस मत करो, हो सके तो प्लीज़ चेस मत करो। अगर आप खुद में आप इम्प्रूवमेंट लाओगे तो वो खुद होके आपके पास खींचते चले आएंगे। अगर आप चेस करेंगे तो वो और दूर जाएंगे और यूनियन में और ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, और दोनों का कर्मा है वो करते रहो। जिस रिलेशनशिप में आप हो वो कर्मा पहले क्लियर करो, और पॉजिटिव रहो। एक दूसरे के बारे में बहुत इमोशन का कदर करो, एक दूसरे के, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके लो। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे दूसरों को दर्द पहुँचे। आप दोनों भी अगर मैरिड हो तो अपना मैरिज लाइफ पहले देखो। ऐसा नहीं कि उन्हें छोड़ के आप एक हो जाओ। नो, ये कर्मा रिवर्स हो सकता है। तो इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में आपका यूनियन नहीं हो सकता। ओके, इट इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी, इट इज़ अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, इट इज़ सोल कॉलिंग जर्नी। तो देखो, मेडिटेशन करो। मैं और डीपली इस पे रीडिंग करूँगी अगले वीडियो में। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, कैसे मैनिफेस्टेशन होता है, कैसे यूनियन के लिए क्या करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। ये रीडिंग, ये सिचुएशन अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्प करती है, आपकी सिचुएशन से मैच होती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट।